17 अगस्त 2025 राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के खैरथल तिजारा के आदर्श कॉलोनी में रहने वाली एक 60 साल की महिला को अचानक अपने छत से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो छत पर जाकर देखती है तो उसे महसूस होता है कि ये बदबू वहीं रखे एक ड्रम से आ रही है। ये देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत नीचे उतरती है। फिर पास ही एक लड़के की मदद से वो पुलिस को फोन करती है और इस बात की जानकारी देती है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और बिना देर किए सीधे छत की तरफ जाती है। इसके बाद वहां पहुंचकर पुलिस अपनी टीम के एक सदस्य को बोलती है कि वो ड्रम खोलकर देखो। अब जैसे ही वो शख्स ड्रम के ढक्कन को हटाता है, एक बहुत तेज और बदबूदार हवा पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बदबू इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और ड्रम के अंदर हाथ डालता है। ड्रम के अंदर उसे एक कपड़ा महसूस होता है जिसे वो धीरे धीरे खींचकर बाहर निकालता है। कपड़ा हटाने के बाद वो एक बार फिर से ड्रम के अंदर झांक कर देखता है और फिर वहाँ खड़े पुलिस वालों से कहता है, इसके अंदर कुछ और नहीं, बस एक लाश है। जल्द ही इस घटना की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते वहाँ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ये लाश आखिर किसकी है और इस घर में ऐसा क्या शुरू हुआ था जिसका अंजाम इतना खौफनाक था। तो चलिए समझते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वाचिंग राजस्थान्स ब्लू ड्रम केस। अब इस घटना के बाद पुलिस तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और जब उसकी पहचान करवाती है तो पता चलता है कि लाश उसी घर में 1.5 महीने पहले रहने आए एक किराएदार की है, जिसका नाम हंसराज उर्फ सूरज था। हंसराज 36 साल का एक युवक था जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवाजपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस जब हंसराज के परिवार को इस घटना की जानकारी देती है तो उसकी मां उर्मिला देवी, बहन विमला, भाई गौतम और गांव का ही एक डॉक्टर तुरंत बस पकड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस उनसे बातचीत करती है और तभी परिवार की तरफ से बताया जाता है कि हंसराज की एक पत्नी है जिसका नाम लक्ष्मी देवी है और उसी के साथ उसका 8 साल का एक बेटा, 6 साल की एक बेटी और 6 महीने की एक नन्ही सी बच्ची भी है। और अब सवाल ये उठता है कि ये सब लोग कहाँ हैं। ये बात जैसे ही सामने आती है, पुलिस फौरन इस मामले की जांच में जुट जाती है और जो शव बरामद हुआ था उसे तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले को गंभीरता से देखते हुए 4 अलग अलग टीम बनाती है ताकि गायब हुए लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। हंसराज का भाई गौतम भी पुलिस को जानकारी देने में मदद करता है और उससे पूछताछ के दौरान कई जरूरी बातें सामने आती है। गौतम पुलिस को बताता है कि करीब 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के विजयनगर गांव में रहने वाली लक्ष्मी नाम की एक लड़की से हंसराज की शादी हुई थी। शादी के कुछ सालों में उनके 3 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन जब काम धंधा वहां अच्छा नहीं चल रहा था तो हंसराज अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली चला आया और कुछ समय बाद वहीं से राजस्थान पहुंच गया, जहां वो अलग अलग ईंट भट्ठों में काम करता था। वो साल में 1-2 बार ही घर जाता था और करीब 15 से 20 दिन पहले ही हंसराज ने कहा था कि वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने घर जाएगा, लेकिन वो रक्षाबंधन पर घर नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इसी बीच 18 अगस्त 2025 की सुबह करीब 10 बजे का वक्त था जब रामगढ़ के पास अलावड़ा थाने में एक सूचना मिलती है। दरअसल अलावड़ा के पास कमल भट्टा नाम का एक ईंट भट्टा है जहां समय सिंह नाम का एक मुनीम काम करता है। वो सुबह अखबार और मोबाइल पर एक खबर पढ़ता है जिसमें बताया गया था कि एक नीले ड्रम के अंदर किसी की लाश मिली है। उसी खबर में ये भी जिक्र था कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ लापता है और उसके साथ एक आदमी भी है। इस खबर को पढ़ते ही समय सिंह को ध्यान आता है कि कुछ दिन पहले एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ उसके भट्ठे पर आई थी और साथ में ही एक आदमी था जो उनसे काम मांग रहा था। जब समय सिंह ने उसे आधार कार्ड मांगा तो वो आदमी मना कर देता है और फिर अचानक वहां से भाग जाता है। यहीं पर उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो बिना वक्त गंवाए पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देता है। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है। इसके बाद माधरा गांव के पास एक बाइक पर भागते हुए आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जब उनकी पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस पिछले कई दिनों से कर रही थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन्होंने हंसराज की हत्या क्यों की।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब जितेंद्र नाम का एक आदमी जो सूर्य भट्टे का मुनीम था, उसके पास हंसराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आकर रहने लगता है। ये सूर्य भट्टा जितेंद्र के घर से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर था और यहीं पर हंसराज ने काम करना शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि जितेंद्र की पत्नी शशि की मौत करीब 14 साल पहले हो चुकी थी। दरअसल एक दिन वो घर में पोछा लगा रही थी, तभी करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद जितेंद्र ने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ वो करीब 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थिति में रहा। इस रिश्ते को लेकर समाज में काफी विवाद भी हुआ, लेकिन क्योंकि मामला आस पड़ोस का था, इसीलिए बात को दबा दिया गया। फिर वो इसी भट्टे में मुनीमगिरी करता रहा। यही वो वक्त था जब हंसराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस भट्टे पर आया था और यहीं पर जितेंद्र की नजर उसकी पत्नी लक्ष्मी पर पड़ गई। हंसराज वैसे तो सीधा साधा आदमी था, न शराब पीता था, न किसी बुरी आदत में पड़ा हुआ था, लेकिन जितेंद्र के पास पैसे थे और उसने धीरे धीरे हंसराज को शराब की लत लगाना शुरू कर दिया। वो जब भी मौका मिलता हंसराज को शराब पिलाता और इसी तरह हंसराज नशे में धुत होता चला गया। इसी बीच लक्ष्मी, जिसे रील बनाने, लिपसिंग करने और डांस करने का बड़ा शौक था, जितेंद्र ने उसके शौक भी पूरे करने शुरू कर दिए। वो बच्चों की जरूरतें भी पूरी करता रहा, यहाँ तक कि उनके स्कूल एडमिशन तक करवा दिए। इसी तरह धीरे धीरे वो हंसराज को शराब का आदी बना देता है और नशे की हालत में उसके ही सामने लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध बना लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जून 2025 आ जाता है। जून में बरसात शुरू हो जाता है और इसीलिए बरसात के मौसम में भट्टे का काम बंद हो जाता है। तभी जितेंद्र के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्यों न हंसराज को अपने ही घर पर रख लिया जाए, ताकि किसी तरह की रोक टोक न रहे और वो लक्ष्मी के साथ जब चाहे जैसे चाहे खुलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए वो हंसराज को 1500 रुपये महीने पर अपने घर में एक कमरा देकर रहने का ऑफर देता है। इसके बाद हंसराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जितेंद्र के घर पर ही रहने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे हंसराज को शक होने लगता है कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। इसी शक के चलते पति और पत्नी के बीच आए दिन झगड़े शुरू हो गए थे। एक दिन हद तो तब हो गई जब हंसराज बीड़ी पीते हुए अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसका अफेयर चल रहा है और बीड़ी से उसे दागने की कोशिश करता है। बात यहाँ नहीं रुकती। जब उसका बच्चा बीच बचाव करता है तो उसे भी एक ब्लेड लग जाता है और वो घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों से भी मारपीट करने लगता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी का बदलता हुआ बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान घर में लगातार झगड़े होने लगे और फिर लक्ष्मी और जितेंद्र ने मिलकर एक खतरनाक फैसला ले लिया। करीब एक हफ्ते पहले लक्ष्मी ने अपनी मकान मालकिन मिथिलेश से कहा कि पानी की दिक्कत हो रही है, तो क्या आपका एक ड्रम हम ले सकते हैं। मकान में पहले से ही 10-15 ड्रम पड़े हुए थे जो पुराने भट्टे में काम में आता था। मिथिलेश ने हाँ कर दी और लक्ष्मी ने उसमें से एक ड्रम अपने कमरे में ले जाकर रख लिया। दिखावे के लिए तो उसने ये कहा था कि पानी भरना है, लेकिन असलियत में उसका मकसद था अपने पति की लाश को छुपाना। बताया जाता है कि जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व था, सभी लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी दिन रात में हंसराज और जितेंद्र ने मिलकर जमकर शराब पी। हंसराज पूरी तरह नशे में हो गया था और अपने बच्चों और पत्नी को मारने के लिए एक लोहे की छड़ी उठाता है। तभी लक्ष्मी ने मौके का फायदा उठाकर उसके पैर पकड़े और जितेंद्र ने उसका गला दबाकर हंसराज की हत्या कर दी। जब हंसराज पूरी तरह मर चुका था और बेड पर पड़ा हुआ था, तभी उसके 8 साल की बेटी की नजर अपने पिता पर पड़ जाती है। वो हैरान होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ पिताजी को क्या हुआ, वो ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं। इस पर उसकी माँ यानी लक्ष्मी देवी बड़ी बेरहमी से जवाब देती है कि बेटा, हमने तेरे पिताजी को मार दिया है। अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो उस लोहे की छड़ से तुझे, तेरी बहनों को और मुझे भी मार डालते, इसीलिए मैंने तेरे अंकल के साथ मिलकर उन्हें मार दिया। फिर वो अपने बेटे से कहती है, जाओ तुम जाकर मोबाइल चलाओ। और फिर वो बच्चा चुपचाप जाकर मोबाइल में वीडियोस देखने लग जाता है। फिर उसी वक्त लक्ष्मी और जितेंद्र मिलकर हंसराज की लाश को एक नीले ड्रम में डालते हैं। लाश को ड्रम में डालने के बाद वो ऊपर से उसके ऊपर नमक डालते हैं और फिर एक कपड़ा रखकर ड्रम को ढक देते हैं। उन्हें लगता है कि नमक डालने की वजह से शव धीरे धीरे गल जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, ड्रम से तेज और सड़ी हुई दुर्गंध उठने लगती है और धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है। हालात बिगड़ते देख डर के मारे जितेंद्र लक्ष्मी और उसके बच्चों को बाइक में बैठाकर वहां से भाग निकलता है।
उन्हें लगता था कि अब जब वो उस जगह से दूर हो गए हैं तो शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसी भरोसे के साथ वे एक नई जगह पर पहुंचते हैं और अपनी पहचान छुपाकर काम की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन किस्मत ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया। जिस भट्टे पर वो काम मांगने गए थे वहां का मुनीम अखबार पढ़ चुका था और सोशल मीडिया पर वायरल होती खबरों को भी देख चुका था और शक होते ही उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस वहां आती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब लक्ष्मी और उसका प्रेमी जितेंद्र दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है वो है ये मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी अब बर्बादी की कगार पर है। इस कहानी को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंसान हद पार कर जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।